सो गाइस व्हाट्स एवरीबॉडी, माय नेम इज राहुल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग की। इंस्टेंट फंडिंग क्या है, मैंने कैसे इससे पे आउट लिया, मैं कैसे इंडियन बैंक अकाउंट में से पे आउट लेता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं इंपॉर्टेंट नोटिस बता देता हूँ। आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, लास्ट 7 to 15 डेज में क्या हो रहा है कि जो ब्रोकर्स है ना, जैसे कि एडकैप हो गया, पर्पल ट्रेडिंग हो गया, थिंक मार्केट हो गया, और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, एफएक्सी में बहुत सारे ब्रोकर हैं। मेटा कोड्स इन सबके लाइसेंस कैंसिल कर रही है। आप उसके बाद जो इन प्रोफर्म आपको आईडी पासवर्ड देती है, आप मेटा में लॉग इन कर देते हैं, वो चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि उन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिए। तो इस वीडियो में जो ब्रोकर चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी किसी का फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इंस्टेंट फंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो इंस्टेंट फंडिंग का फिक्स बता दूं मैं आपको कि 29 फेब के बाद 2024 उसके बाद वो डीएक्स ट्रेड में ही ट्रेड करेंगे। उन्होंने अभी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे कहा, आप सामने ही देख सकते हैं। और सारी अपडेट लेने के लिए उनके डिस्कॉर्ड पर एक्टिव रहें। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंस्टेंट फंडिंग करें, आप जिस भी प्रोफर्म के बारे साथ काम करते हैं उसके डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, सारे मेल्स वगैरह हर चीज आपके पास होनी चाहिए फॉर डेली अपडेट्स। तो अपन अब बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। जैसा कि आपके सामने ये रहा इंस्टेंट फंडिंग के बारे में। तो देखो, इंस्टेंट फंडिंग की बहुत सारी फेक वेबसाइट है, जैसे कि instantfunding.com, इंस्टेंट फंडा, ऐसे ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है। और आपको ओरिजिनल वेबसाइट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। और अगर मेरे लिंक से जाओगे तो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अपन फेज 1 फेज 2 की इसमें बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग की बात करेंगे। आपके सामने लिख रहा है कि नो टाइम लिमिट्स, 1:100 का लिवरेज, 10% स्मार्ट ड्रॉ डाउन। ये बहुत मुश्किल है, मैं बताऊंगा। नो प्रॉफिट टारगेट, नो डिले ड्रॉ डाउन, 70 to 90% प्रॉफिट स्प्लिट। सिंपल है। टाइम लिमिट आजकल किसी प्रोफर्म में नहीं आ रही। नो डिले ड्रॉ डाउन बहुत अच्छी चीज है ही नहीं, लेकिन 10% स्मार्ट ड्रॉ डाउन इससे भारी चीज है। देखो, अब आपको करना है, आपने अकाउंट बाय करा मेरी लिंक से, किसी भी लिंक से करा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी से करोगे तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा मेरे को। तो 1250 का आपने अकाउंट लिया, आपने अपने डीएक्स ट्रेड पे, क्योंकि अब मेटा ट्रेडर 29 फेब के बाद नहीं चलेगा, आपने डीएक्स ट्रेड पे लॉग इन करा। लॉग इन करने के बाद आपको 1250 का अकाउंट आपके अकाउंट बैलेंस पे दिखेगा। आपने 5% गेन करोगे, आगे पीछे से 5% आगे हो जाएगा। समझ गया? 1250 का आप 1312 पे लेंगे तो आपका 1250 का जो 10% ड्रॉ डाउन था वो 5% हो जाएगा। 125 के 62.5 हो जाएगा। सिंपल, ये स्मार्ट ड्रॉ डाउन। तो इसके अलावा इस पूरे चैलेंज में कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चैलेंज है। अब मैं आपको इसका डैशबोर्ड बताता हूँ, बहुत इजी है, मैंने कैसे क्या क्या करा सब बताता हूँ। तो जैसा कि अपन बात करते हैं डैशबोर्ड की, तो ये रहा आपके सामने डैशबोर्ड। अब देखो, ये यहाँ पे होम, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, विड्रॉल, कैलेंडर, एफिलिएट पोर्टल, डाउनलोड्स, रूल्स, लॉगआउट, ये सारी चीजें आ रही हैं। आपको जाना है अपने डैशबोर्ड में। अभी मेरा अकाउंट इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि मुझे 10% स्मार्ट ड्रॉ डाउन के बारे में पता नहीं था। मैंने अकाउंट बाय कर लिया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी में बाय कर लिया। तो मेरा क्या एक बार वो ट्रिगर्ड हो गया, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। तो ये कुछ चीजें ब्लर रख रखी है मैंने फॉर प्राइवेसी पर्पस। मैं आपको बताना नहीं चाहता कि क्या क्या मैं कैसे वगैरह ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको जानना तो मेरे कम्युनिटी चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है इसका। जैसे आप विड्रॉल्स में जाओगे, सिंपल सा आपको यहाँ पे विड्रॉल में जाना है, इसकी वेबसाइट है। और बस ये थोड़ी वेबसाइट का लैग ज्यादा करती है, अटकती है बहुत है, मतलब लेट ओपन होती है, लोडिंग टाइम। ठीक है, ये मेरा अकाउंट इनएक्टिव है, ये सारी चीजें। और अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा तो देखो, यहाँ पे 9 फेब को मैंने विड्रॉल लिया था। ये मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि मैं फॉर प्राइवेसी रीजंस। ठीक है, अगर आप मेरे कम्युनिटी मेंबर हो तो मैंने वहाँ पे बता रखा है कि मैंने विड्रॉल कितने का लिया है। तो ये मेरा विड्रॉल था, यहाँ से मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इनवॉइस डाउनलोड कर सकता हूँ। सिंपल सा, ज्यादा भारी नहीं है, ये चलाना बहुत आसान है। जैसे आप हमने 1312 पे जाओगे, जैसे कि आपने 5% गेन कर लिया, तो यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। 62.5 आप विड्रॉल कर सकते हो, उसका 70% आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आपका देखो यहाँ पे 70% प्रॉफिट स्प्लिट होता है फर्स्ट में। आपने 62.5 यहाँ पे गेन करा, 5% गेन कर लिया, और आपको 70% उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल ये चीजें हो गई इसकी डैशबोर्ड की। अब मैं आपको बताता हूँ राइस को सेटअप कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बता दिया, इंट्रो बता दिया कैसा होता है इंस्टेंट फंडिंग के बारे में, मैंने कुछ चीजें बता दी, डैशबोर्ड वगैरह बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप कैसे करता है राइस को, क्योंकि जो इंस्टेंट फंडिंग है वो पे आउट आपको सिर्फ एक ही कंपनी में देता है, जो कि राइस वर्क्स। ये इसका मैं आपको बता दूंगा। पहले स्क्रीन से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मेरे दोस्त के साथ हो चुका ऐसा, उसने राइस अलग ईमेल आईडी से बनाया था और इंस्टेंट फंडिंग की अलग ईमेल आईडी थी। तो
काइंडली मेक श्योर कि आप जिससे इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट बाय कर रहे हो जिस ईमेल आईडी पे, उसी ईमेल आईडी से आपको राइज पे लॉगिन कर मतलब अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है। सिंपल सा। मेरी स्क्रीन पे आ चुके हो, ये मेरी स्क्रीन है। यहाँ पे राइज लिख रहा है, डैशबोर्ड, विड्रॉल, इन्वेस्ट, क्लाइंट्स, टाइम। मेरे को इसमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल सा। आपको क्या करना है, पहले जैसे कि आपने अकाउंट लिया, वहाँ पे आपको पता है कि आपका 1250 का जो भी आपका अकाउंट है प्रॉफिट में आ रहा है। अब आपको पता है कि आप एक दिन में विड्रॉल करने वाले हो, तो आप क्या करो, राइस की वेबसाइट पे जाओ। वहां पर जो मैंने करा था वो बता रहा हूँ। मैं राइस की वेबसाइट पे गया, पे आउट मैंने वहां पे रिक्वेस्ट नहीं मारी थी, मैंने पहले ही राइस पे गया, मैंने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जितना आपने जैसे कि जीरोधा में केवाईसी करी ना, वैसे उनको उसमें केवाईसी करनी और आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। कुछ यहाँ से ऑप्शन नहीं दिखेंगे, जैसे क्लाइंट्स नहीं दिखेगा और मतलब टाइम एंट्री वगैरह, कुछ यहाँ से ऑप्शन नहीं दिखते हैं। वो मुझे डर लगा था कि मेरे ऐसा क्यों हो रहा है और सामने वाले ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग की वेबसाइट पे बता रहा है कि पे आउट कैसे लेते हैं। मैंने उसको नहीं देखा था, मैं खुद से करता हूँ जो करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे नहीं दिख रहे थे और इंस्टेंट फंडिंग की वेबसाइट पे दिख रहे थे। वो वेबसाइट का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। लेकिन जो मैंने करा मैं आपको वो बताता हूँ। मुझे पता थी मैं क्या दिन में पे आउट लेने वाला हूँ, तो मैं राइस की वेबसाइट पे गया, पूरी केवाईसी करी और मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब केवाईसी कंप्लीट थी मेरी। अब मैंने क्या करा, मैंने इंस्टेंट फंडिंग पे गया, मैंने वहाँ पे विड्रॉल मारा और मेरी राइस की ईमेल आईडी डाल दी। सिंपल सा, मैंने मेरी राइस की ईमेल आईडी डाल दी और जितने मेल से मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जितने मेल से कैसे क्या हुआ था। मेरे जैसे ही मेल डाला, वहां से मेरे को आया कि आपकी रिक्वेस्ट हो चुकी, मतलब आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हो। उसके बाद उन्होंने मेरे को मेल करा राइस में कि आप हमारा एग्रीमेंट करो। तब आप केवाईसी करोगे ना राइस की, तो आपको उस टाइम पे भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आपको एग्रीमेंट करना है, आपकी केवाईसी होगी, आपको वहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग पे रिक्वेस्ट माननी है। एक आपको मेल आएगा इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से राइस के लिए, और आपको वहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट करना है। तो आपको एक दोबारा, आपने जो केवाईसी में एग्रीमेंट साइन करा था, आपको दोबारा एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जैसा आपने उसमें केवाईसी में करा था। वो एग्रीमेंट होगा इंस्टेंट फंडिंग का, ऐसी लो लिमिटेड कंपनी से होगा। जैसे आप उसको कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग की तरफ से एक मेल और आएगा कि आपका पे आउट अप्रूव्ड हो चुका है। जैसे आपको पता चलेगा आपका पे आउट अप्रूव्ड हो चुका है, वो आपके राइस अकाउंट में दिखने लग जाएगा। सिंपल सा ये है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये तो आपको मैंने राइस का प्रोसेस बता दिया, अकाउंट कैसे खुलता है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आप इंडियन बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हो। तो देखो, ये है राइस, ये डैशबोर्ड है मेरा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कुछ नहीं करना, विड्रॉल्स में जाना है। ये यहाँ पे चीजें लिख रखी हैं, अभी तो मैंने निकाल रखा है। यहाँ पे विड्रॉल्स में जाके आपको एक्सटर्नल अकाउंट ऐड करना है। इंडियन बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, और ये मैंने बाइनेंस के थ्रू लिया था, ठीक है। अगर आपको ये जानना है तो मेरे कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन हो। अब तो फीस भी कम कर दी है, ठीक है। पहले 249 थी हमारी कम्युनिटी की फीस, तो हमें को लगा कि थोड़े बंदे कम है तो फीस कम कर देते हैं, बंदे ज्यादा करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ अपन को यहाँ पे अपना अकाउंट ऐड करना है एक्सटर्नल अकाउंट में। आपका बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बाइनेंस का भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये अगर आप कोई सा भी, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है पर्सनल, इंडियन बैंक अकाउंट है मेरा, आईसीआई का मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट है, वो मैंने ऐड कर रखा है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे $1000 करता हूँ, ठीक है। तो $1000 का ये कितना, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा ये कन्वर्जन कितना दे रहा है। अभी 83 चल रहा है शायद डॉलर, और ये 80 के हिसाब से ही दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चल रहा है कि 80 की कन्वर्जन है। प्लस तो सिर्फ $7 की वजह से मैंने इसमें नहीं करा। आगे तब बड़े पे आउट लूंगा तब $7 में कोई बात नहीं, दे दो, सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्या करा कि मैं बाइनेंस पे गया, आपको बाइनेंस का अलग पिक्चर है, वहां पे जाके मैंने अपना USDC का वो डाला, डिपॉजिट का वो डाला, आईडी यहाँ पे डाल दी। फिर मैंने ऐसे विड्रॉ लिया, विद इन सेकेंड मेरे अकाउंट में पैसा आ गया बाइनेंस के में। और फिर बाइनेंस के अकाउंट में पैसा आता है तो आपको पता ही P2P से आप उसको बैंक अकाउंट में ले सकते हो, अपने इंडियन बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं आपको अभी बस जाते जाते सारे मेल से चेक करवा देता हूँ। तो चलो अपन मेल से चेक करते हो। ये मेरा मेल है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मेल आईडी जो कि मैं प्रोफॉर्म यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, तब मैंने डाला था ये पासकोड मांगा था इन्होंने, तब आप पे आउट करोगे तो वहाँ पे OTP आता है, मेल करना आपको, ठीक है। उसके बाद ये योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। मैं यहाँ पे इसको, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, मैं थोड़ा नीचे नहीं करना चाहता ताकि मेरा पे आउट ना दिखे आपको, ऐसा ऐसा, बस ये अमाउंट नीचे, इसके अकाउंट आईडी के नीचे अमाउंट है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। तो आपको ऐसे इनिशिएट करनी पड़ेगी
उसके बाद आपके पास ऐसा जो मैं बोल रहा था राइस की तरफ से एक मेल आएगा, यू इन्वाइट एंड जॉइन एज राइस एसिलोन लिमिटेड, वो आपको एक्सेप्ट इन्वाइट करना पड़ेगा। आप जैसे एक्सेप्ट इन्वाइट करोगे ये राइस की वेबसाइट पे जाएगा, एक नया एग्रीमेंट साइन होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको दबा के लॉगिन करके एग्रीमेंट साइन करना। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा कि एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन हो चुका है, यूर साइन टू डॉक्यूमेंट साइन। अब क्या होगा कि मेरा इंस्टेंट फंडिंग का जो पे आउट है वो अप्रूव हुआ, ये मेरा अप्रूव हुआ, और अप्रूव होने के बाद ही मेरे को तुरंत, जैसे कि यहाँ पे 9/5 लिख रहा है, उसके बाद मेरे को तुरंत मेल आ गया राइस की थ्रू से कि इंस्टेंट फंडिंग ने आपके अकाउंट में पैसा डाला है, यू जस्ट गॉट पेड ऑन राइस। उसके बाद क्या करा, मैंने राइस से पैसा निकाल लिया, योर विड्रॉल इज बीइंग प्रोसेस्ड, ठीक है, मैंने राइस से पैसा निकाल लिया बाइनेंस में। तो ये था आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब की तो मैं बोलता नहीं हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा कंटेंट तो आप खुद ही करोगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।